तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेके स्कूल साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में तो बताने वाला हूं, लेकिन इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी वो भी बताने वाला हूं, और वो है स्टूडेंट के डाटा करेक्शन को लेके। क्योंकि आपको पता है कि पीएसपी पोर्टल पर काफी सारे स्टूडेंट के डाटा में कमी है और उसमें आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पोर्टल है वो पूरी तरह से लॉक है। तो फिर हम स्टूडेंट के डाटा में किस प्रकार करेक्शन कर सकते हैं या कैसे संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजीयक शाखा बीकानेर के द्वारा थोड़े दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर, और उसमें यह कहा गया था स्कूल साथियों को यदि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट के डाटा में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है पोर्टल पे, चाहे वो पीएसपी पोर्टल हो या फिर शाला दर्पण पोर्टल हो, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होने से पहले उस गलती में है वो संशोधन कर लीजिएगा। तो शायद आपने उस गलती में संशोधन कर लिया होगा, करेक्शन है वो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे स्कूल साथी वो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल है वो पूरी तरह से लॉक पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर हम करेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में तो मैं आगे वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट देखिए आज ही आया है 21 दिसंबर 2022 को, और यहां पे एक बार फिर से पंजीयक शाखा बीकानेर के द्वारा स्कूल साथियों को यह कहा है कि देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2023 है। हालांकि देखिए जो आदेश जारी किया गया है इसमें ये एक संभावित तिथि है वो बताई गई, यानी 15 जनवरी 2023 तक है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे, लेकिन संभावित बताई गई। लेकिन मैं आपको बताऊं ये संभावित नहीं है, वाकई में ये बिल्कुल सही डेट है। लेकिन यहां पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आज ये आदेश है वो जारी हुआ है, लेकिन अभी तक पोर्टल पे है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए। अगले 2-4 दिन में आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्कूल साथियों को कुछ तैयारी करनी जो कि इस आदेश में कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्कूल साथियों को आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट की जो फोटो और सिग्नेचर है उनको स्कैन करके वो तैयार करके अपने पीसी, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल में है सेव करके रख लेना है, क्योंकि जल्दी आवेदन फॉर्म है वो शुरू होने वाले। और आपको ये भी पता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर शीतकालीन अवकाश है वो शुरू हो जाएंगे। 25 दिसंबर 2022 से लेके 5 जनवरी 2023 तक है शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां रहेंगी, और इन अवकाश के दौरान भी ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट है वो तो स्कूल में नहीं रहेंगे, लेकिन आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और आपके पास स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो आप आवेदन फॉर्म है वो कैसे भर पाओगे। तो ऐसे में स्कूल की छुट्टी होने से पहले पहले स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर है वो आप तैयार है वो कर लीजिएगा, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तब आप अपना आवेदन फॉर्म वो भरना शुरू कर दीजिएगा। और फॉर्म भरना शुरू होंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, ये तो है लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की जो फोटो है आप एक साथ उतार के है स्कैन कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आए। ठीक है, कुछ साथी ये कहेंगे कि अभी तो आवेदन शुरू नहीं हो जाएंगे, अभी पोर्टल है वो अपडेट है उस पर चल रहा है, 2-4 दिन में हो जाएंगे। ठीक, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे जानकारी दे दूंगा कि भैया आज से है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे पहले कक्षा 8वीं के बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद कक्षा 5वीं के बोर्ड फॉर्म है वो भरे जाएंगे। दोनों एक साथ वो शुरू नहीं होंगे। तो कोई भी साथी है इस प्रकार का कमेंट नहीं करे कि सर 8वीं के शुरू हुए हैं, 5वीं के कब शुरू होंगे। 5वीं के जैसे ही शुरू हो जाएंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर अपडेट की मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अब यहाँ पे एक और बात करते मुद्दे की, जो एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे स्कूल साथियों के सामने, कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कक्षा 5वीं या फिर 8वीं का जो पोर्टल पे उनकी डाटा एंट्री कर दी
और बाद में हमें पता चला कि यार स्टूडेंट के नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस में, उसकी कैटेगरी में, उसके डीओबी में है वो गलती रह गई, और अभी तक अपन गलती है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल है वो तो पूरी तरह से अनलॉक है। हालांकि इधर निदेशालय के द्वारा ये कहा गया कि भैया जल्दी से पोर्टल पे डाटा करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कमी तो निदेशालय की तरफ से भी और एनआईसी की तरफ से भी है, क्योंकि यार जब ये बोला गया तो पोर्टल उन्हें अनलॉक करना चाहिए था, लेकिन पोर्टल है वो पूरी तरह से अनलॉक नहीं है। कुछ एक डाटा में हम करेक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या है और आप पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी समस्या यहां पे आ रही है स्टूडेंट की डीओबी में, यानी जन्म तिथि में गलती होगी, तो इसका एक मैं सीधा रास्ता आपको बता देता हूं। देखिए, आपको पता है कि इस बार पोर्टल पे आधार कार्ड अपडेट करने का एक अपडेट आया था थोड़े दिन पहले। तो आप देखिए अभी तक अगर कक्षा 5 और 8वीं के स्टूडेंट का आधार से अपडेट नहीं किया है या वेरिफिकेशन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना आधार कार्ड में भी वही डीओबी होनी चाहिए, वही नाम है, पिता का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, उसकी कैटेगरी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आप अपडेट करोगे तो डीओबी ऑटोमेटिक आधार कार्ड वाली है वो आ जाएगी। तो देखिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन तो आप उनकी जो डीओबी है वो करेक्शन कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, इसका सीधा तरीका तो ये। इसके अलावा मान लीजिए किसी के नाम में, माता पिता के नाम में करेक्शन है, तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए अपने जो पीएसपी हेल्प मेल है उस पे आपको एक मेल है वो करनी चाहिए, और जिसके अंदर जिसमें भी आप करेक्शन करवाने जा रहे हो तो उसका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है और साथ में स्कूल का एक जो प्रार्थना पत्र है वो आपको मेल करना है। 1-2 दिन में उनका रिप्लाई है वो आ जाएगा और पोर्टल पे वो अपडेट है वो कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर डीओबी में अपने आधार कार्ड से है फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए थोड़े दिन पहले निदेशालय के द्वारा ये कहा गया था कि भैया जो डीओबी करेक्शन है उसके लेकर के हम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सुनेंगे और उसका किसी प्रकार का कोई समाधान हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई माइनर गलती हो जाती है, भूल से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मानवीय भूल हो जाती है, तो ऐसे में अपने डी ऑफिस के द्वारा है हमें लेटर के द्वारा सूचित करवाई। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा डी ऑफिस और फिर वो निदेशालय को मेल करेगा, और फिर यदि करेक्शन सही लगा यानी डीओ के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है कि भैया ये जो करेक्शन है संभव है, नियमानुसार है, तो भैया निदेशालय के द्वारा एनआईसी डिपार्टमेंट को आपकी क्वेरी है वो भेज दी जाएगी, फिर पोर्टल पे है वो करेक्शन हो जाएगा। देखिए इसका फिलहाल तो एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से डीओबी के लिए आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है, तो ये करेक्शन है आप है वो करवा लीजिएगा। अगर नाम में और पिता के नाम में है तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर किसी प्रकार की और भी कोई समस्या आ रही है तो देखिए सबसे पहले आपको अपने डी ऑफिस से संपर्क करना चाहिए, व्यक्तिगत आपको वहां पे जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ डी ऑफिस वाले हैं वो नाटकबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनको नियमों का हवाला देते हुए जरूर उनको बताना है कि इस प्रकार की ये समस्या आपके थ्रू ही है वो जाने वाली है। हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं, कृपया ये करेक्शन है वो करवाएगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है तो उनसे एक लिखित में ऑर्डर है वो ले लीजिएगा कि हम ये जो संशोधन कराने में असमर्थ हैं, हमारे पास इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है और ये संशोधन हम नहीं करवा सकते, निदेशालय को हम मेल नहीं भेज सकते, ऐसा उनको लिखने के लिए आप मजबूर कीजिएगा। और वो लिखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं खुद आपकी तरफ से निदेशालय को वो मेल कर दूंगा और आपका समाधान करवाने की पूरी है वो कोशिश करूंगा। हालांकि छोटी सी वीडियो बनानी थी, 2-4 मिनट की अपडेट बताना था, लेकिन ये भी काफी समस्या थी। काफी सारे स्कूल साथियों के मेरे पास क्वेरी आ रही थी, मेल आ रही थी, इंस्टा पे डीएम आ रही थी, सर कैसे करें। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, बस यही जो स्टेप है इनको आपको फॉलो करना। डायरेक्ट मुझे मेल नहीं करना है, पहले आपको एनआईसी डिपार्टमेंट को या फिर जो पीएसपी मेल आईडी उस पर आपको मेल करना है। वहां से अगर 2-4 दिन में अगर समाधान नहीं होता फिर हमें सूचित करना है, वो मेल मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। सॉरी फॉरवर्ड नहीं, आपको एक सीसी भेजनी है, एक कॉपी मुझे भेज देना ताकि मुझे पता लग जाए अगर आपके सामने वाकई में समस्या आ रही है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि एनआईसी वालों की तरफ से भी आपको रिप्लाई है वो करवा दूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है 21 दिसंबर वाला, अगर इसको आपको डाउनलोड करना है या फिर देखना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल का मेनू या फिर सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड का भी सेक्शन आपको मिलेगा, वहां पर भी लेटेस्ट ऑर्डर है वो मिल जाएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जानकारी आपको अच्छी लगी है और इसी प्रकार से अपडेट चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।